देखो, संधि पढ़ ली, सारा सब कुछ कर लिया, अच्छे से सब कुछ देख लिया, लेकिन जब पेपर देने जाते हैं तो ऐसा क्या हो जाता है कि पेपर के प्रश्न हमसे सही नहीं होते। तो आज वही क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो हमारे पेपर में आते हैं और हमसे सही नहीं हो पाते। और जो आपको मैंने बताया कि 20 में से अगर 5 आपके सही हो रहे हैं तो ये मान के चलना आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। क्योंकि अगर संधि के क्वेश्चंस देने होंगे, अच्छे प्रश्न देने होंगे, तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। और आपको ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर मेरे 20 में से इतने सही हुए हैं। देखो, ईमानदारी से कमेंट करोगे क्या होगा, और अच्छा सीखोगे और अच्छा करोगे। तो अगर आपके 20 में से 5 सही हो रहे हैं तो 5 बताओ, लेकिन अगली बार ये 20 प्रश्न देख लिए तो 20 में से 20 आपके प्रश्न सही होंगे। तो आपको पूरी ईमानदारी से बताना है कितने प्रश्न आपके इसमें से सही होते हैं। तो हम फटाफट शुरू करते हैं, प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कौन सा संधि शब्द सही है? गुरुपदेश, सदमूर्ति, उच्छृंखल या मिष्टानंद, कौन सा सही है? पहले आप अपना खुद का आंसर देना, उसके बाद मेरा आंसर सुनना। पहला शब्द लिखा है गुरुपदेश। गुरु प्लस उपदेश से गुरुपदेश शब्द बना है। गुरु, रू की बड़ी ऊ की जो मात्रा आती है वो बड़ी इसमें आती है, तो गुरुपदेश गलत लिखा हुआ, ध्यान रखना। गुरु प्लस उपदेश से गुरुपदेश शब्द बना। एक लिखा हुआ सदमूर्ति, ये शब्द बनता है सट प्लस मूर्ति से। सट प्लस मूर्ति से, ये सदमूर्ति नहीं होगा, क्षण मूर्ति शब्द होगा। कैसे बना? सट प्लस मूर्ति से। कैटे तैदे के बाद में मैं न आने पर कैटे तैदे क्या करते हैं? अपने अनुनासिक में बदल जाते हैं। तो सट टेट अणे में बदलेगा, क्षण मूर्ति बनेगा, तो ये भी गलत हो गया। एक नंबर प्रश्न है, शानदार प्रश्न आपके लिए लाया हूं। अगला है उच्च श्रृंखल। ये उद प्लस श्रृंखल से बना है। उद प्लस श्रृंखल से शब्द बना है, जिसका सही शब्द होगा उच्च श्रृंखल, ये ध्यान रखना। लास्ट का है मिष्टानंद। मिष्ट प्लस अन से मिष्टानंद शब्द बना है, जो बिल्कुल सही है। मिष्ट प्लस अन मिष्टानंद, ये शब्द इसका सही शब्द है। तो इसका आंसर होगा चौथा। आपका क्या आंसर था कमेंट बॉक्स में कमेंट आपको करना। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? महामात्य, महा प्लस आमात्य, भयाक्रांत, भय प्लस आक्रांत, स्नेहाविष्ट, स्नेह प्लस आविष्ट, कंटकाकीर्ण, कंटक प्लस आकीर्ण। देखो, संधि में होता क्या है, हमें सब कुछ ही सही लगता है। अब मोस्टली बच्चों के साथ 90% बच्चों के साथ ये होगा कि चारों ही उनको सही लग रहे हैं कि बिल्कुल कंटकाकीर्ण कंटक प्लस आकीर्ण से बन गया, दीर्घ संधि होगी। स्नेहाविष्ट, स्नेह प्लस आविष्ट बन गया, दीर्घ संधि होगी। भय प्लस आक्रांत, भयाक्रांत, दीर्घ संधि होगी। और महा प्लस आमात्य, महामात्य, दीर्घ संधि होगी। सारे सही हैं, लेकिन जो आपके फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है महामात्य, उसमें महा प्लस अमात्य होगा। अमात्य मंत्री को बोलते हैं, महा प्लस अमात्य से महामात्य शब्द बना है। ये छोटी छोटी गलतियां पकड़ लोगे, हिंदी फाड़ के आओगे, तो ऑप्शन फर्स्ट अपना सही हो जाएगा। परार्ध का संधि विच्छेद क्या होगा? पर प्लस अर्ध, पर प्लस आर्ध, परा प्लस अर्ध, या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? तो वो शब्द देखना क्या लिखा हुआ, परार्थ। संधि विच्छेद करो, पर प्लस आर्ध, परार्ध, पर प्लस आर्ध, क्या हो गया? परार्ध बन गया। संधि कौन सी हुई? दीर्घ संधि। क्या दीर्घ संधि के प्रश्न भी ऐसे आ जाते हैं? आपके सामने हैं। हमें लगता है कि दीर्घ संधि तो आसान है, लेकिन अच्छे प्रश्न आ जाते हैं, वहां दिक्कत होती है। छोटी छोटी चीजें पकड़ोगे, सिलेक्शन ले जाओगे। तो ऑप्शन ब देखो, पर प्लस आर्ध, परार्ध, दीर्घ संधि। कौन सा विकल्प असंगत है? प्रश्न पहले ढंग से पढ़ा जाता है, पूछा क्या है? पूछा है कौन सा विकल्प इसमें असंगत है, गलत कौन सा है वो आपको बताना है। पेपर में ये बड़ा ध्यान रखना कि प्रश्न आप ढंग से पढ़ो। कर्क प्लस अंधु, करकंधु, मनस प्लस ईशा, मनीषा, पतत प्लस अंजलि, पतंजलि, नदी प्लस अंबु, नदाम्बु। आप अपना उत्तर बताओ, इसका क्या आंसर, क्या उत्तर होगा। देखो, ये सारे सही हैं, लेकिन जो लास्ट का है नदी प्लस अंबु, नदाम्बु नहीं होगा, नदम्बु होगा। धा कहां से आ गया? नदी प्लस अंबु में धा कहां से आ गया? क्योंकि आप अगर सोच रहे हो कि मैं दीर्घ संधि करूं, तो दीर्घ संधि में ई शुरुआत में आ गई,
तो बाद में भी ई ही आती है, सेम शब्द यहाँ पे होते हैं, सेम वर्ण यहाँ पे यूज किए जाते हैं। यण संधि इसमें है, नदी प्लस अंबु नदाम्बु, यण संधि है, ध्यान रखें। किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है? जिस तरह के प्रश्न करवा रहा हूं ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। आप अपने राजस्थान एलडीसी वाला जो 5 जुलाई का पेपर है वो देख लेना, विद्युत विभाग में एलडीसी आ रही है वो देख लेना, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी आने वाली है वो देख लेना। जो भी हिंदी के पेपर आते हैं आजकल अच्छे आते हैं, उनमें इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सर्वेक्षण, सर्वे प्लस इक्षण सर्वेक्षण, बिल्कुल सही है क्या? आप बताओ। सर्वे प्लस इक्षण बिल्कुल सही है, गुण संधि है। पुत्र प्लस ऐषणा, पुत्रेषणा भी सही है। ऊपरी प्लस उक्त, उपयुक्त भी सही है। और आशा प्लस अतीत, आशातीत भी सही है, बिल्कुल सही है। सार्वभौमिक संधि भी सही दे रखी है। जैसे सर्वेक्षण में मैंने बताया गुण संधि, पुत्रेषणा 2 मात्रा है, वृद्धि संधि। ऊपरी प्लस उक्त, उपयुक्त बिल्कुल यण संधि है, रह आ रहा है। आशा प्लस अतीत, आशातीत दीर्घ संधि है, सारे सही है, गलती कहाँ है? पुत्र प्लस ऐषणा, पुत्रेषणा, ऐषणा, ऐषणा नहीं होता, वो ऐषणा होता है, ऊपर मात्रा नहीं लगेगी। जैसे हम बात करें अन्वेषण, अनु प्लस ऐषण से अन्वेषण बनता है, तो वो ऐषण होता है ना कि ऐषण। तो यहाँ पे जो ऐ की मात्रा है वो नहीं लगेगी। ऑप्शन 2 अपना गलत हो जाएगा। बारीकियों को पकड़ लोगे, सिलेक्शन ले जाओगे। बिंबोष्ट का संधि विच्छेद बताओ। बिंबोष्ट में शब्द कैसे बनेगा? 2 शब्दों से संधि तो बन गई, लेकिन ये 2 शब्द भी तो हमें आने चाहिए ना। बिंब प्लस ओष्ट से बिंबोष्ट शब्द बनेगा। बिंब प्लस ओष्ट, अया के बाद में ओ औ आए तो औ हो जाता है, जिसमें हम बोलेंगे वृद्धि स्वर संधि हो जाती है। तो बिंब प्लस ओष्ट ऑप्शन अपना दूसरा सही हो जाएगा। ओ में 2 मात्रा, औष्ट मत कर देना उसको, ये ओष्ट है। किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद व संधि है? मतलब गलत संधि विच्छेद भी है और संधि गलत है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। मधु प्लस आलय, मधवालय, यण संधि परफेक्ट है। मधु प्लस आलय, मधवालय। अति प्लस उष्ण, अत्युष्ण, यण संधि बिल्कुल सही है। गुरु प्लस औदार्य, गुरुओदार्य, यण संधि इसमें भी है। पितृ प्लस आदेश, पित्रादेश, यण संधि इसमें भी है, गलती कहां है? गुरु प्लस औदार्य, गुरुओदार्य, जब औदार्य में 2 मात्रा हैं तो संधि विच्छेद के बाद में 1 मात्रा कैसे हो जाएगी? यहां भी 2 मात्रा आएंगी। गुरु प्लस औदार्य, गुरुओदार्य, 2 मात्राएं आपको लगानी है। छोटी छोटी चीजों को पकड़ोगे, 2026 में नौकरी पक्की है। संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन करना है। भातृ प्लस उपकार, भातृपकार। गति प्लस अवरोध, गत्यवरोध। वधु प्लस इच्छा, वधवेच्छा। और मधु प्लस अरि, मधवरी। सारे सही हैं, बिल्कुल सही हैं। एक जगह गलती है, मिस्टेक है, कहीं ना कहीं कोई मात्रा की मिस्टेक इसमें है। वधु में ऊ की बड़ी मात्रा आती है शब्द शुद्धि में, कई बार मैंने आपको ये बात बताई है। वधु बड़ी मात्रा आती है, ध्यान रखना। स्त्री बड़ी मात्रा आती है, वधु बड़ी मात्रा आती है। तो वधु प्लस इच्छा, वधु ऊ की बड़ी मात्रा करनी है। तीसरा अपने को आंसर इसका मिल जाएगा। और ये प्रश्न अगर आप करके जा रहे हो परीक्षा से पहले, परीक्षा देने के बाद आपको मजा आ जाएगा। याद करोगे डेनियल क्लासेस ने लास्ट में करवाया था, वहां से मजा आ गया, पेपर शानदार हो गया। द के पहले यदि री स्वर आए तो द किसमें बदल जाता है? अपवाद है। द के पहले री स्वर आएगा तो द किसमें बदल जाएगा? जैसे मृद प्लस मैं, अब किसमें बदलेगा बताओ? मृद, मैंने शब्द लिखा मृद, द के पहले री आ गया, जो नीचे र लगा हुआ ना उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो मृद प्लस में अब किस में बदलेगा? मृन्मय हो जाएगा, अणय में बदलेगा। जो री है अणय में बदल जाता है। ये बड़ा इंपोर्टेंट, बड़ा अच्छा प्रश्न मैंने आपके लिए लाया हूं। मृत प्लस में मृन्मय नहीं, जैसे मृत प्लस मूर्ति मृत मूर्ति हो जाएगा। पृष्ठ का संधि विच्छेद क्या होगा? पृष्ठ का संधि विच्छेद आपको बताना है। पृष्ठ प्लस थ होगा, ध्यान रखना। ऑप्शन स, जैसे श्रश प्लस ती से सृष्टि शब्द बनेगा।
क्या होता है, त और थ दो शब्द हैं, अगर त है तो ट में, थ है तो ठ में। जैसे पृष्ठ प्लस ठ, पृष्ठ, सृष्ट प्लस ती, तो यहाँ पे ट आएगा लास्ट में, सृष्टि। सही संधि शब्द नहीं है, इसमें से एक शब्द है जो सही नहीं है, आपको बताना है। उत्थापन, उत्थित, उत्तेजक, उपनिषद, सार, कौन सा शब्द सही नहीं है? एक एक शब्द की बात कर लेते हैं आपके। उत्थापन कैसे बना? उद प्लस स्थापन से बना। द के बाद में क, त, थ, प, स, इनमें से कुछ भी आएगा तो द त में बदलेगा। द के बाद में क, त, थ, प, स आ जाएंगे तो द तो त में बदलेगा। तो उद प्लस स्थापन उत्थापन परफेक्ट है। उद प्लस स्थित उत्थित भी परफेक्ट है। उत्तेजक उद प्लस चेतक उत्तेजक बनेगा, उद प्लस तेजक उत्तेजक शब्द बनेगा। लेकिन जो अंतिम शब्द है अपने पास उपनिषद प्लस सार, द के बाद में कहते थे पैसे आ रहे हैं, उपनिषद प्लस सार, तो स आएगा तो तय में बदलना चाहिए, लेकिन तय आधा होता है, पूरा तय नहीं होता, तो उपनिषद सार, ये ध्यान रखना। जैसे शरद प्लस पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, द के बाद में कहते थे पैसे आएंगे तो द तय में बदलेगा, ऑप्शन द अपना सही उत्तर हो जाएगा। सत्य प्लस मान का संधि विच्छेद क्या होगा? खुद का अपना आंसर दो और मैं बताऊं 90% बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, और जिनका आंसर ऑप्शन फर्स्ट ए जिनका उत्तर है, जो बिल्कुल 100% आपका गलत है, सही नहीं है। शब्द है सत्य प्लस मान, कै टे ते दे के बाद में मैं या न आएंगे तो कैटे ते दे अपने अनुनासिक में बदलेंगे। जैसे कै तो कै खे घेड़े अड़े में बदलेगा, टे टे ठे डे अणे में बदलेगा, अपना जो अनुनासिक है जो अंतिम है उसमें बदलता है। शब्द है सत्य प्लस मान, तो तय का अनुनासिक क्या हो गया? ते थे दे धे ने हो गया, सम्मान बनेगा। सत्य प्लस नारी, सन्नारी जैसे बन जाता है, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन ब अपना उत्तर होगा। सत्य प्लस मति, सन्मति शब्द बन जाता है। क्या हुआ? कहते थे के बाद में मैं न आ गए तो कहते थे अपने अनुनासिक में बदलते हैं। बढ़िया लेवल वाली चीजें करवा रहा हूं अंतिम समय में, ये कर ली, मजा आ जाएगा, पेपर शानदार करके अपने। अगला है कौन सा संधि युक्त शब्द सही नहीं है? पहला है किम, किंवदंती, तो किम प्लस वदंती होता है, बिल्कुल सही है। किमवा, किम प्लस वा होता है। एक लिखा हुआ अपने पास संधान, तो सम प्लस धान से संधान शब्द बनता है। ये सारे वो हैं जो अनुस्वार में बदलते हैं। सन्निवेश होता है, सम प्लस निवेश से क्या होता है? सन्निवेश शब्द बनता है। सम प्लस निवेश सन्निवेश, मैं वाली संधि है ये, ऑप्शन से गलत हो जाएगा, सन्निवेश होता है वो। उद प्लस शिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? अपना आंसर पहले दो, उसके बाद में मैं बताता हूं। उद प्लस शिष्ट, तैदे के बाद में श आ जाएगा तो तैदे किसमें बदलता है? चच, तो उद प्लस शिष्ट, ऑप्शन दे देखो, उच्छिष्ट शब्द बनेगा। उच्छिष्ट का मतलब होता है जो जूठा होता है, जो बचा हुआ होता है, उसे उच्छिष्ट बोलते हैं। ऑप्शन दे अपना सही आंसर, सही उत्तर होगा उच्छिष्ट। लास्ट में ट आएगा टमाटर वाला, ये भी ध्यान रखना। अधिष्ठान का संधि विच्छेद क्या होगा? अधिष्ठान बताओ, ई के बाद में स आएगा तो स षटकोण वाले स में बदल जाता है। जैसे अभी प्लस शेख से अभिषेक बना, ई के बाद में क्या आ गया? स। ई स्वर के बाद में स आया तो श में बदलेगा। वी प्लस सम से विषम शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो अपना शब्द अधिष्ठान, तो अधि प्लस स्थान से अधिष्ठान शब्द बनेगा। ऑप्शन ब देखो, अधि प्लस स्थान अधिष्ठान, ऑप्शन ब अपना सही हो जाएगा। जैसे उपनी प्लस शब्द से उपनिषद बनता है। बहिरंग का संधि विच्छेद बता दो। बहिरंग, बहिरंग 90% ने तो उत्तर दे दिया है। क्या दिया है?
बही प्लस रंग बराबर बहिरंग शब्द बना दिया है, जो आपका 100% बिल्कुल गलत है। बही प्लस अंग, ई के बाद में क्या है विसर्ग प्लस स्वर आ गया तो र की उत्पत्ति होती है। बही प्लस अंग नहीं होगा, बही प्लस अंग होगा, रंग नहीं होगा। तो बही प्लस अंग बहिरंग, जैसे ज्योति, ज्योति के बाद में क्या विसर्ग भी लगा हुआ, ज्योति प्लस आदित्य, ज्योतिरादित्य, इस तरह से शब्द बनेगा। बही प्लस आक्रमण, बहिराक्रमण, ऑप्शन से अपना सही उत्तर हो जाएगा। और ये तो एग्जाम वालों ने इतनी बार पूछा है, या तो ये पूछ लेंगे या इस तरह के जो शब्द बनते हैं ई प्लस स्वर से र की जो उत्पत्ति होती है, इस तरह के शब्द पूछ लेते हैं। जैसे ज्योति प्लस आक्रमण, ज्योतिराक्रमण, ज्योति प्लस आदित्य, ज्योतिरादित्य। वपुष्मान का सही संधि विच्छेद, वपुष्मान होता है सुंदर शरीर वाला, तो वपुष्मान का संधि विच्छेद क्या होगा, बताओ क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, वपु प्लस मान, वपु प्लस मान, वपय प्लस मान या वय प्लस अपमान, क्या होगा बताओ। ई या ऊ आ जाए, उनके बाद में विसर्ग हो और उसके बाद में मैं हो, तो ये मैं श में बदल जाता है। वपु प्लस मान क्या बनेगा, वपुष्मान शब्द बन जाएगा। वपु प्लस मान वपुष्मान बन जाएगा। आयु प्लस मान आयुष्मान शब्द बन जाएगा। तो ऑप्शन अपने पास क्या हो गया, ऑप्शन ब हो गया। जैसे ज्योति प्लस मति ज्योतिषमती शब्द बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा संधि शब्द गलत है। पुरश्चरण, पूरा प्लस चरण, विसर्ग है, ए प्लस च, तो शच शब्द बनता है पुरश्चरण। मने प्लस चेतना मनश्चेतना, कै प्लस चित कश्चित, और यश प्लस शरीर यश श शरीर, इस तरह से शब्द बनता है। गलत क्या है, ऑप्शन से देखो आप, कश्चित में जो लास्ट में तय है उसके हलंत भी आता है, तो ये ध्यान रखना। कै प्लस चित कश्चित, हलंत नहीं लगा हुआ, छोटी सी मिस्टेक गए 2 नंबर, ये ध्यान रखना। छोटी छोटी मिस्टेक को पकड़ना है। कौन सा संधि विच्छेद सही है। पय प्लस पान पयोपान, प्रातः प्लस काल प्रातः काल, अधय प्लस पतन अधोपतन, मनय प्लस कामना मनोकामना। संधि का अपवाद है इसमें क्या हो रहा है कि जो पय प्लस पान है वो पय पान ही रहता है, प्रातः प्लस काल प्रातः काल ही रहता है, अधय प्लस पतन अधय पतन, मनय प्लस कामना मनय कामना। तो इसमें जो आपकी लिखा हुआ है प्रातः प्लस काल, ये मैंने सही लिखा है इसमें, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। बाकी सारे गलत है, ध्यान रखना। प्रतिच्छाया का संधि विच्छेद बताओ। प्रतिच्छाया, पदछेद, पद प्लस छेद पदछेद, प्रतिछाया प्रति प्लस छाया प्रतिछाया, वि प्लस छेद विच्छेद, इस तरह के शब्द बनते हैं। तरु प्लस छाया तरुच्छाया, तो इसमें हम बात करेंगे ऑप्शन फर्स्ट देखो, प्रति प्लस छाया प्रतिछाया। ये क्या हो रहा है, प्रेशर से छ आ रहा है तो चच च की उत्पत्ति और हो रही है, प्रति प्लस छाया प्रतिच्छाया। तो ऑप्शन देखें फर्स्ट, स्वर प्लस छ बराबर च का आगम हो जाता है। किससे होता है, स्प्रेस से होता है, बल से होता है। ऑप्शन फर्स्ट से हो गया। 20 में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। अभी काफी सारे एग्जाम्स चल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि इसी तरह के हिंदी के सभी टॉपिक्स, जितने आपके टॉपिक्स हैं, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द अनेकार्थक शब्द, शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि लोकोक्ति कहावतें मुहावरे, सबके मैं इस तरह के प्रश्न करवा दूं जो इंपोर्टेंट होते हैं, जो हार्ड होते हैं, जो एग्जाम में बनने वाले होते हैं। चाहे मैं 20-30 ही करवाऊं, सबके करवा दूं, ताकि एग्जाम में जो अच्छे लेवल वाले प्रश्न आते हैं वो आपके निकल जाएं। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा कि सर करवाओ, और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करना होगा। अगर ये आप कर पाते हो तो बिल्कुल 100% मैं करवाऊंगा। मैं मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ, देखो मेरी तो खुद की गवर्नमेंट जॉब है, क्यों मेहनत करनी है, गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, ये मेहनत आपके लिए हो रही है। तो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप प्रयास करोगे, शेयर करोगे जितना ज्यादा हो सकेगा, कमेंट करके बताओगे कितने सही हो रहे हैं, तो आपके साथ मैं भी लग जाऊंगा। नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, अपनी तो नौकरी चल रही है, सब कुछ बढ़िया है। धन्यवाद।